आप सभी को मेरा सादर अमन प्रणाम। मैं पूजा चंद्रा कुमाऊं यूनिवर्सिटी से योग विज्ञान विभाग की ओर से सोवन सिंह जीना द्वारा चलाया जा रहा अभियान आओ हम सब योग करें में मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, आपको सदा आमंत्रित करती हूँ। आप सब आए, मुझसे जुड़े और इस कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाएं। चलिए अब हम किसी भी आसन में मैं आपको डेली 5 से 6 बजे तक आपको योग के बारे में बताऊंगी, कैसे आपको योग क्रियाएं करनी है और कैसे नहीं करनी है, उसकी लाभ हानि कैसे किया जाता है कैसे नहीं, सभी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी और आपको करना भी सिखाऊंगी कैसे इसको करा जाता है। सबसे पहले आप किसी भी आसन में सुखासन या पद्मासन, सीधासन, आप किसी भी आसन में पहले बैठ जाएं। आप पहले किसी भी आसन में बैठें, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। चलिए आईज क्लोज, हाथ आपके ध्यान मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। तीन बार ओम का उच्चार करेंगे। अब गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। और तेजी से करें। आपके हाथों में जो गर्म अग्नि उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। आपके हाथों के पंच तत्व आपस में मिल रहे हैं और वो अग्नि प्रकट कर रहे हैं, उसे फील करें। धीरे धीरे अपनी आईज और पूरे शरीर को मसाज देते हुए अपनी आईज ओपन करें। कोई भी योग क्रिया करने से पहले आपको अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं पहले उनका सूक्ष्म व्यायाम द्वारा उन्हें खोलना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यदि आप सर से करना चाहते हो तो आप सर से आप कर सकते हो, पैरों से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पैरों से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी योग क्रिया करने से पहले जब आप स्टार्टिंग करते हो तब आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। अपनी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स उनको खोलना चाहिए। जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उनमें थोड़ा लचीलापन होता है, उन्हें लचीला करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें। तो मैं आज उसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगी और कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले करेंगे हम पैरों से स्टार्ट करेंगे।
ये आपको क्या करना है, आप अपने हाथ अपनी कमर पे रखें, एक पैर आप राइट या लेफ्ट पैर कोई भी लें और उसके पंजे को रोटेट करें। ये ऐसे ही बैक करें। वापस ऐसे ही दूसरे पैर से करना है, अदर साइड से। अब रोटेट करें अदर साइड। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ही रहेगी। वापस अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे घुटने संचालन। घुटनों को कैसे करना है, आपको अपनी हील पे खड़े होना है और आपके ये हाथ आपके घुटने पे ये रहना है। आपको अपना पूरा वेट जो अपने हाथों पे अपने घुटने पर रखना है और आपको धीरे धीरे रोटेट करना है और आपको अपनी हील पे खड़े होकर करना है। अगर आप हील पे रोटेट नहीं कर सकते हो तो आप जनरली आप नॉर्मली आप अपने पैरों पे ऐसे करके रोटेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घुटने संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही वापस करेंगे, क्योंकि कोई भी योग एरिया करते हैं तो उसका बैक जरूर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल। अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को आपस में मिला के अपनी हील पे अपना वेट रखते हुए ब्रीदिंग लेते हुए ऊपर को जाते हैं ये, और अधिक से अधिक अपने आप को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। ये जितना अधिक आप ऊपर की ओर खींचोगे, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप ताड़ासन करते हो आप ऐसी जगह अपना ध्यान लगाएं कि आप आराम से अपनी हील पे खड़े हो सको। अगर आपके दिमाग में अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग लेते हुए ऊपर की ओर अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और अपनी हील पे खड़े होना है। धीरे धीरे वापस ऐसे ही फिर करेंगे। इससे आपकी हाइट बढ़ती है, वेट भी कम होता है। वापस वापस ऐसे ही आप अपनी गिनती बढ़ाते रहें। स्टार्टिंग में आप 10 बार करें, फिर आप 15, फिर 20, ऐसे करते करते अपनी गिनती आप बढ़ाते रहें और अपनी कैपेसिटी अनुसार करें। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में क्या करते हैं, आप अपने शोल्डर जितना आप अपने पैर में गैप रखें 1 फीट का, और एक हाथ आपका कमर पे और एक आपका शोल्डर पे रहेगा। जो हाथ आपका शोल्डर पर रहेगा उसका अदर साइड का आपको पैर की हील एड़ी देखनी है, ये ऐसे करके, और दोनों साइड आपको करना है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। 1 2
3 और आपके घुटने, आपको ध्यान देना है कि आपके घुटने बेंड ना हो। पेन पे होल्ड करेंगे, आप जितना भी कर सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब अदर साइड, आपको अपने घुटने बिल्कुल भी बेंड नहीं करने हैं, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ही रहेगी। वापस, अब आपको क्या करना है, अपने हाथ सिर्फ 90 डिग्री पे यही रखने हैं, बराबर बिल्कुल। ब्रीदिंग ले और नीचे को लाते हुए ब्रीदिंग छोड़े। अब इसी का दूसरा करेंगे। हाथ आपको आगे करना है, अपनी मुट्ठी बंद करनी है और अपनी मुट्ठी को ही सिर्फ रोटेट करना है। ये आपके हाथ बिल्कुल समान रहेंगे, ऐसे सामने को ये, और आपको सिर्फ मुट्ठी को ही बेंड करना है, मोड़ना है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अब वापस करेंगे। वापस, अब करेंगे कटी चक्रासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या करते हैं, अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा आप 2 फीट या आप अपनी कैपेसिटी अनुसार आप कर्म फैला सकते हो। मिनिमम आपको 2 फीट तो आपको करना ही चाहिए। आपको आपका एक हाथ ऊपर को जाएगा और जो हाथ आपका ऊपर को जाना है आपको उसी को ही देखना है, और एक हाथ आपको दूसरी साइड वाले पैर पे जाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 1 आपको ये करना है और ये आपको अपने हाथ की दिशा को देखना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे रुकेंगे। अदर साइड, वापस। अब करेंगे स्कंद संचालन। उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट आपको पहले अपने हाथ फैला के अपने जो है शोल्डर पे लाना है, फिर ये आपको स्कंद संचालन, ये आपको अपने हाथ रोटेट करने, अपनी कोहनियां आपस में मिलानी है। ब्रीदिंग लेते हुए आप जो है कोहनियां आगे को लोगे, जब आप ब्रीदिंग छोड़ोगे तब आपको पीछे को। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्कंद संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। आपको अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल करनी है बिल्कुल। कटी चक्रासन में क्या करते हैं, आप अपने दोनों हाथ
पीछे बैक पे रखते हुए आप किसी भी कंडीशन में अपने हाथ रख सकते हो, ये भी रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें रख सकते हैं। और आपको क्या करना है, अपने पैरों में जो है अपने शोल्डर जितना गैप रखना है और ब्रीदिंग लेते हुए पीछे की ओर बैक मोड़ना है, ये ऐसे करके। आप जितनी देर आप पीछे की ओर रुक सकते हैं आप इतनी देर रुके और अपनी कैपेसिटी अनुसार आप पीछे की ओर बैक हो। चलिए अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। धीरे धीरे वापस। जब आप पीछे को जाओगे तब आपको ब्रीदिंग लेनी है और जब आप आगे को आओगे तो आपको ब्रीदिंग छोड़नी है। धीरे धीरे वापस। अब ऐसे ही फिर करेंगे। धीरे धीरे वापस। जैसे ही आप पीछे को बैक बेल्टिंग कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे की ओर करना है। आपको क्या करना है, आप अपने हाथ ऐसे करके भी पकड़ सकते हो या आप अपने हाथ नीचे भी लगा सकते हो अपने पैरों के पास में। आपको जो है ये आपके कमर में जो भी आपको वो हुआ है पीछे बैक बेल्टिंग करने से आपको जो भी तनाव खिंचाव लग रहा है, आप ऐसे करोगे तब आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। चलिए वापस। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में क्या करते हैं, जैसे किसी को यदि चक्कर आते हैं या फिर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप ये ना करें। आपको क्या करना है, ग्रीवा संचालन में सिर्फ आपको सिर्फ ये लेफ्ट से राइट आना है और राइट से लेफ्ट आना है, ऐसे ही आगे करना है आपको और यही पीछे करना है। पूरी गर्दन आपको रोटेट नहीं करनी है। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या आपको चक्कर आते हैं तो आपको पूरा ये रोटेट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूर्ण रूप से इसको कर सकते हो। ग्रीवा संचालन को आपके हाथ आपके कमर पे रहेंगे। चलिए फर्स्ट करेंगे, पहले अप डाउन करेंगे। आपको जो है अपना ये जो आपकी थोड़ी है आप अपनी चिन यहाँ पे लगाएं, चिन पे ब्रीदिंग लेते हुए आपको ऊपर को जाना है। और यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ऐसे आगे को नहीं आए, वो सिर्फ नॉर्मली अपनी गर्दन रखिए और पीछे को जाए, नॉर्मली ही आपको इतना रखना है। और जो पूर्ण रूप से सही है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पूर्ण करें। जब आप पीछे को जाओगे ब्रीथिंग लेते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है और ब्रीथिंग छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर आना है। अप डाउन करना है नेक को अपनी। अब ऐसे ही लेफ्ट और राइट करना है।
अधिक से अधिक पीछे देखने की कोशिश करें। आप अपने पीछे एक बिंदु बनाएं, कोई भी एक ऐसी चीज जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और आप दोनों साइड से उस वस्तु को देखने का कोशिश करें। वापस अब आपको क्या करना है, आपको अपनी गर्दन बिल्कुल रोटेट करनी है, अपनी नेक। चलिए अब हम करेंगे। और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सिर्फ लेफ्ट से ये इतना आ सकती है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और आपको अपने कंधे शोल्डर यानी कि ऊपर को झुकाने नहीं है, आपको जितने भी आपके रहते हैं उतने ही नॉर्मल रखना है। ये आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट करना है, ठीक है। और बाकी सब पूरा करेंगे ग्रीवा संचालन। 1 2 3 4 5 आप इसको आप आइज खोल के भी कर सकते हो और आप आइज बंद करके भी कर सकते हो। अब ऐसे ही बैक करेंगे। वापस हाथ आपके नीचे बिल्कुल फ्री रहेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, अपनी आईज को लेफ्ट और राइट देखना है। पहले अप डाउन देखेंगे, फिर लेफ्ट और राइट, और फिर पूरा सर्वाइकल बनाएंगे, पूरा गोल गोल रोटेट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपनी आईज से ही लेफ्ट और राइट देखना है, अप डाउन करना है और पूरा रोटेट करना है। आपको अपनी गर्दन ऐसे करके नहीं करनी है। आपके हाथ आप नीचे भी रख सकते हो, आप अपने हाथ फ्री भी छोड़ सकते हो और अपनी कमर पे भी रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अप डाउन देखना है। पूरा रोटेट करना है। वैसे ही बैक। वापस अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। उन 12 स्टेप करने से आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है, आपकी पूरी जॉइंट्स और आपकी बॉडी पूरी लचीली हो जाती है। और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप अपनी डेली
आप अपनी डेली रूटीन में आपको सूर्य नमस्कार अपनाना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको 10-12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार पहले कैसे करते हैं मैं आपको पूरी 12 स्टेप करके दिखाऊंगी, फिर आपको करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये प्रणाम पोस्ट में आना है। फर्स्ट ये आपके पैर आपस में जॉइंट रहेंगे। फिर आपको पीछे को बैक बेंडिंग करनी है 2 में, 3 में आपको क्या करना है, आपके हाथ जो है आपके पैरों की दोनों साइडों में आएंगे ये, और आपको अपना सर अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है। फिर नंबर 4 में क्या करते हैं, एक पैर उठा के पीछे की ओर लेके जाएंगे। ये आपको नंबर 3 में ये यहाँ आना है। आपके पैर दोनों आपस में ज्वाइंट रहेंगे नीचे, आपके हाथ धरती पे। यदि आप आपके हाथ जितने भी नीचे आ सकते हैं आप इतना लाएं, ये नहीं है कि हाँ भी पूरे जमीन पे लगा रहे हैं। आप आगे जितना भी झुक सकते हैं आपको इतना ही झुकना है। यदि आपके हाँ आप इतना भी झुक पा रहे हो ना तो आप इतना ही झुके। उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहोगे आप आराम से आपके हाथ नीचे आ जाएंगे और आपका सर घुटनों से लगेगा, और आपको अपने घुटने बिल्कुल भी बैंड नहीं करने हैं। नंबर 4 में आप क्या करेंगे, 4 में आपका एक पैर पीछे जाएगा अश्व संचालन में, और आपको बैक बेंडिंग करनी है। नंबर 5 में पर्वतासन। पर्वतासन में आपका क्या है, दोनों एरिया आपकी ज्वाइंट रहेंगी। ये आप जितना नीचे जितना ब्रीदिंग छोड़ोगे आपका सर नीचे लग जाएगा जमीन पे। ये फिर नंबर 5 और नंबर 6 में आपको ऐसे ही नीचे की ओर आपको अपने घुटने टच करने हैं। आपका सीना आपके हिप उठे रहेंगे। ब्रीदिंग लेते हुए भुजंगासन। आपको अपने पैर बिल्कुल फ्लैट करने हैं और आप एक सर्प की तरह अपने शरीर को एक आकृति देंगे। ये नंबर 1 पर्वतासन। नंबर 9 जो आप पैर पीछे की ओर लेके गए थे वही आपको लेके आना है। नंबर 10 में फिर वही करना है हस्तोत्तानासन। उसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों आपके दोनों पैर आपके हाथों के बीच में आएंगे और आपको अपना सर घुटनों से लगाना है। नंबर 11 में आपको जो है फिर नंबर 2 वाले स्टेप करना है। ये नंबर 12 प्रणाम पोज। फिर आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए। ये सूर्य नमस्कार करने की विधि, और आपको वैसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है। जैसे भी सूर्य नमस्कार करते हैं इसको मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं, इसको स्टेप वाइज करते हैं, और आप इसको जो है अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अपनाएं। और आप उसके बाद में आप देखेंगे आपको कितना ज्यादा फायदा है इसका, और कितने ज्यादा आपके शरीर में कितना बेनिफिट मिला है। आपको पूरा शरीर आपका हल्का रहेगा, लचीला रहेगा। बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।